आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHIC 106 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग आपको 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताऊंगा। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम रहेगा आसानी तरीके से पास जरूर हो जाएगा। जितने मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ करके क्या है जाना बहुत जरूरी है। देखिएगा, अगर आप मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस सब्जेक्ट की क्लास भी जरूर पढ़ा दूंगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज कर देना। मैं आप सबको अपने ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर दूंगा। जो मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा वो रहेगा 903474, ठीक है, 90347471, ठीक है, 58, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, 9034747158। साथ में आप सबको मेरा नाम भी पता होगा, रजनीकांत मिश्रा ही मेरा नाम है। आप लोग मैसेज कर देना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जहां से मैं आप सभी को इस सब्जेक्ट की क्लास आपको खास तौर से बाकायदा गूगल मीट पे ही मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको क्लास भी मिल जाएगी इस सब्जेक्ट की, अगर आप लोग चाहते हैं तो, ठीक है। और इसकी क्लास भी पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी दिन पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने आपको BHIC 110 की भी मैंने आपको क्लास पढ़ाई। तो देखिएगा, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है। बुक का हमारी नाम रहेगा BHIC 106 आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें से 35 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, 35। और आपका जो एग्जाम रहेगा वो 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। नोट्स में देखिए, नोट्स पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, 8 में से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने रहेंगे। 400 शब्दों में इसको आपको देना भी है। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न करना क्या भाई मेरे जरूरी है। सभी प्रश्नों के अंक क्या है, समान है। सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के रहने वाले हैं, और 20 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 पेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस मेरी बात को आप जरूर याद रखना। अब देखिएगा, भाग 1 में देखो, भाग 1 में देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक जो भारत है उसकी मुख्य विशेषता आपको बतानी है, ठीक है। इसकी विशेषता क्वेश्चन क्या है, इसमें जो आधुनिक पश्चिम है उसकी विशेषता बतानी है, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा देखिएगा, जर्मनी में सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। भाई, जर्मनी में जो सुधार आंदोलन हुआ था उसको आपको बताना है, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, पुनर्जागरण के 2 चरणों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मुद्रण संस्कृति के उद्भव ने पुनर्जागरण के व्यापक आधार को किस प्रकार सहायता की, ये आपको बताना पड़ेगा, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर क्या करनी है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। जैसे का हमारा क्या है, मानवतावाद आपका 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, ब्राजील में आरंभिक, ठीक है, वृक्षारोपण समाज क्या है, 10 नंबर का हो जाएगा। खा गा क्या है, अफ्रीका में दासत्व क्या है, ये 10 नंबर का हो जाएगा। घा क्या है, पुनर्जागरण काल के दौरान विज्ञान में उपलब्धि क्या है, ये भी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें 4 आते हैं, का खा गा घा। इन चारों में से आपको कोई 2 लिखना रहेगा, बट लेकिन आप लोग एग्जाम की तैयारी करें तो आप चारों देख लेना, ठीक है। अब भाग 2 में देखो, 5वां क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, क्या समुद्री यात्राओं व भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय उपनिवेश का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चर्चा कीजिए, जो आपको बताना है, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, क्या है, आरंभिक आधुनिक शताब्दियों के दौरान अधिकोष संस्थाओं के विकास व यूरोपीय बाजारों में पूंजी की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत कीजिए, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, पुनर्जागरण के दौरान कला एवं कला के रूपों के विकास की प्रचुरता पर प्रकाश डालिए। जो पुनर्जागरण के दौरान जो कला है और जो कला के रूप हैं वो आपके बताने हैं, जो कि आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर क्या करनी है, आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी, जो कि आपको 200-200 शब्दों में लिखना है। देखो, 8वां क्वेश्चन लगभग चौथे क्वेश्चन जैसा ही होता है, ठीक है। इसमें आपको 10-10 नंबर के 4 जैसे कैलीनवाद क्या है, 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है,
नई निरंकुश राजशाही का उदय क्या है? ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। गा क्या है? संक्रमणवाद विवाद पर ब्रेनर के विचार क्या हैं? ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। घा क्या है? 16वीं शताब्दी में औद्योगिक उत्पादन क्या है? ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो खास तौर से इन चारों में से, ठीक है, आपको कोई भी 2 करना रहेगा, ठीक है? और इस प्रकार से एग्जाम में 8 क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है? 5 क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है? चलिएगा अगला मैं क्वेश्चन पेपर आपको बता देता हूं, देखिएगा BHIC 106 क्या रहेगा? BHIC 106, ठीक है? ये आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है? जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। देखिएगा BHIC 106 आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1। तो देखिएगा ये आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा, 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। नोट्स जो है वही सारी बातें लिख रखी हैं, बट इसको पढ़ना आपके लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? एक बार पेपर में जरूर पढ़ लेना। वैसे वही बता रखा 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करना है। 20-20 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं जिसे आपको बता रखा। अब क्वेश्चन देखिएगा भाग 1 में, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या देखिएगा? सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण पर वाद विवाद का विश्लेषण कीजिए। भाई मेरे जो सामंतवाद है उससे पूंजीवाद जो आया है उस पर वाद विवाद बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा देखिए क्या है? 15वीं से 16वीं शताब्दी की यूरोप अर्थव्यवस्था की मुख्य प्रवृत्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। 20 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, उन उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए जिसके कारण यूरोपीय लोगों ने 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान समुद्री यात्राएं शुरू की। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में क्या करनी है? संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। देखिएगा इसमें हमारा क्या रहेगा? होपमॉस की असमान विकास अवधारणा क्या 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है? रहेगा आपका पुनर्जागरण कला क्या है? ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। गा क्या है? पुनर्जागरण काल के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या है? ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। और घा क्या है? 17वीं शताब्दी की चीनी क्रांति क्या है? ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जिस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो चौथे क्वेश्चन में 4 दे रखा है। इन चारों में से आपको पेपर में 2 करना रहेगा, ठीक है? और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं इनको पढ़ के जाना भी जरूरी है। अब देखिए भाग 2 में देखो क्या है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या आप मानते हैं कि 16वीं शताब्दी ने यूरोप में व्यापार के तरीके में एक मुख्य बदलाव देखा व महसूस किया? 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? छठा क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी निरपेक्षता पर एक निबंध लिखे। भाई जो पश्चिमी निरपेक्षता उस पर बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 7वां देखिएगा, मानवतावाद के विशेष संदर्भ में पुनर्जागरण से संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए, ठीक है? 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको क्या करनी है? संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, ठीक है? जिससे का हमारा क्या है? पूर्वी निरपेक्षता 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है? प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की परिभाषा, ठीक है, परिभाषित विशेषता 10 नंबर का। गा क्या है? वाणिज्यिक क्रांति का ग्रामीण आधार क्या है? ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? और घ क्या है? मार्टिन लूथर किंग जो है उनके बारे में आपको बताना 10 नंबर में। तो इस हिसाब से एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप सभी को 5 क्वेश्चन आपके पेपर में करना रहेगा, ठीक है? चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्या है? BHIC 106 यानी BHIC 106, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन पेपर है? दिसंबर 2022 का। तो यहां देखिएगा BHIC 106 आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1 क्या रहेगा? आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1 देखिएगा। आपका जो एग्जाम रहेगा वो 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। 3 घंटे का एग्जाम रहेगा। नोट्स में वही सारी चीजें लिख रखी जो मैंने आपको पहले बताया है, बट भाई मेरे पेपर देने जाना तो एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लेना। देखिएगा खंड 1 देखो क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या रहेगा? प्रारंभिक आधुनिक पश्चिम की मुख्य विशेषता क्या थी? देखो इग्नू में क्वेश्चन भाई मेरे बहुत रिपीट होते हैं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना, इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ करके चले जाएंगे ना, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है? भाई देखो पश्चिम की विशेषता बहुत बार पूछा, तो पढ़ के जाना, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पुनः जागरण से आप क्या समझते हैं? साहित्य व दर्शन पर इसके प्रभाव का आकलन कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, गाय बोइस के विचारों के विशेष संदर्भ में सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण।
भाई सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण कैसे हुआ है, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो ये बहुत बार पूछेगा, सामंतवाद से पूंजीवाद का संक्रमण इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आपको पढ़ करके क्या है जाना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है, 20 नंबर का ये भी रहेगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। देखिएगा का हमारा क्या है, 17वीं शताब्दी में चीनी क्रांति 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, स्पेन में पश्चिम निरपेक्षता 10 नंबर का ये हो जाएगा। गा क्या है, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप अर्थव्यवस्था में संक्रमण अनल्स का विचार क्या है, 10 नंबर का ये हो जाएगा। घ क्या है, मैकियावेली, ये भी 10 नंबर का हो जाएगा। तो जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लोगे ना, पेपर 100% आपका पास हो जाएगा, जो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, अगला देखिएगा, नेक्स्ट को हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। खंड खा में देखो, खंड दूसरे में देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक आधुनिक पश्चिम में नई निरंकुशता निरपेक्ष राजशाही की उदय की चर्चा कीजिए। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, क्या आप 15वीं सदी के यूरोप अर्थव्यवस्था के मध्य युग की परिसीमा से बाहर आ रही विश्लेषण कीजिए। 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रण छपाई संस्कृति के आरंभिक आधुनिक यूरोप और उदय के परिणामों की व्याख्या कीजिए, जो आपका सातवां क्वेश्चन 20 नंबर का हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो देखिएगा हमारा का क्या है, आरंभिक आधुनिक पश्चिम में विश्वविद्यालय की स्थापना किस प्रकार से, 10 नंबर का हो जाएगा। खा क्या है, सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग की भूमिका, 10 नंबर का हो जाएगा। गा क्या है, पुनर्जागरण काल में चित्रकला क्या है, ये भी देख लेना। और घा क्या रहेगा, दास व्यापार क्या है। भाई दास होते हैं जो गुलाम होते हैं, जिनका एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाता, तो क्या है, दास व्यापार। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आप सभी को 5 क्वेश्चन एग्जाम में करने रहेंगे। तो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उतने क्वेश्चन आपको पढ़ करके क्या है जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने क्वेश्चन बताए उतना भाई मेरे पढ़ लेना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन पेपर हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा BHIC 106, ये आपकी किताब रहेगी, ये जून 2022 का कब का क्वेश्चन पेपर है, जून 2022 का। देखिएगा BHIC 106 आधुनिक पश्चिम का उदय पार्ट 1। तो देखिएगा ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, नोट्स में देखिए क्या है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 शब्दों में देना है। ठीक है, प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्न के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। देखो नोट्स को एक बार आप पेपर में जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कई बार चेंज भी हो सकता है। वैसे यही रहता है कि भाई 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करना है, 2 खंड है, खंड 1 में से 3 क्वेश्चन कर दो, खंड 2 में से 2 क्वेश्चन कर दो, यानी किसी भी खंड में से 2 क्वेश्चन, किसी भी खंड में से 3 क्वेश्चन, लगभग ऐसे करना रहता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कितना रिपीट होता है। मैं मॉरिस डेब के विचारों व उनकी आलोचना के विशेष संदर्भ में सामंतवाद से पूंजीवाद के संक्रमण वाद विवाद की व्याख्या कीजिए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामंतवाद से पूंजीवाद पर संक्रमण पर वाद विवाद। ठीक है, दूसरा देखिएगा, पुनर्जागरण ने कला व विज्ञान को किस प्रकार प्रभावित किया। तो भाई पुनर्जागरण से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। पुनर्जागरण चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है जी, और इसलिए इसको भी पढ़ के जाना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक आधुनिक यूरोप में मुद्रण छपाई संस्कृति के उदय की व्याख्या कीजिए। यानी जो आरंभिक यूरोप है वहां पर मुद्रण और जो छपाई है उसकी संस्कृति के क्या है उदय की आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, जो कि आपकी 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। चौथा क्वेश्चन दिखेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर आपको क्या करनी है, 200 शब्दों में क्या करनी है, संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। तो देखिएगा का हमारा क्या है, 15वीं सदी के अंत में होने वाले महान यूरोपीय खोज 10 नंबर का हो गया। खा क्या है, पुनर्जागरण व साहित्य क्या है, 10 नंबर का ये हो गया। गा क्या है, पश्चिमी निरपेक्षता 10 नंबर का ये हो जाएगा। और गय क्या है, नवीन नवीन विश्व नई दुनिया की अर्थव्यवस्था में दास्ता की भूमिका, 10 नंबर का ये हो जाएगा। इस हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको 5 क्वेश्चन करना रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं दोबारा बता देता हूं, 9034, ठीक है, 7471 और 58, ठीक है। इस पर आप सभी लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर दूंगा, जहां से आप सभी लोग हमारी क्लास को देख भी सकते हैं और आपसे आपका एग्जाम भी
आसानी तरीके से पास हो जाएगा। आपको भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जो-जो मैंने कहा है उसको ध्यान रखिएगा और व्हाट्सएप में मैसेज कर देना। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर दूँगा, जहाँ से आपको क्लास भी मिल जाएगी। क्योंकि मैं बीएचआईसी 110 की मैंने क्लास पढ़ा दी, बीएचआईसी 105 की क्लास चल रही है। इसकी भी क्लास पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि 100% तो नहीं, लेकिन भाई मेरे मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं आपकी क्लास करवा दूँ, ठीक है? अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं क्लास भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है? और गूगल मीट पर बाकायदा मैं लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे से सवाल पूछ लेना, ठीक है? और मैसेज कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर दूँगा। साथ में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगा, डायरेक्ट डिस्कशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मैं कर दूँगा, वहीं से जाकर के ग्रुप को जॉइन कर लेना, ठीक है? बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।